आप सभी को सलाम और हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। हम ऑलरेडी निर्गमन उसके 28 अध्याय में हैं और ये जो है हमारा आखिरी पाठ होगा इस अध्याय का। और हम जो है इस अध्याय में 33 तक जो है वो पढ़ चुके हैं। सो उसके बाद जो है हम इस पर अध्ययन करेंगे, पर इससे पहले अपना अध्ययन करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आपके जैसा कोई नहीं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ हों जब आपके कलाम को खुदावंद हम पढ़ते हैं। ये कलाम हमारी जिंदगियों को रोशन कर सके और हमारे मार्ग के लिए उजाला बन सके। हमारी गुनाह गलतियों को प्रभु आप माफ कर दें। जो भी जाने अनजाने में हमने अपने जिंदगियों में पाप किया है, खुदावन उसकी क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र लहू से धोते हुए पाखरू से भर दें। खुदावन आज के कलाम के लिए आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। और खुदावन जो कोई भी सुने आपके नाम से आशीष पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम 33 वर्ष में आए थे तो हमने ऑलरेडी जो है वो देखा कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो हैकल यानी सेंचुरी को बनाता है। वो पवित्र स्थान जिसमें खुदा वास कर सके, वो पवित्र जन जो कि याजक के रूप में जो परमेश्वर के भवन में कार्य कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ अपने लोगों के बिहाफ पर। सो हमने देखा कि हर आर्टिकल जो सेंचुरी में था वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को दिखाता है। हमने ये भी देखा कि जो याजक है वो यीशु मसीह के प्रतिरूप है। और फिर याजक का पहरावा जो है वो भी जो है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को और उसके उसकी उसका जय पाना बुराई के ऊपर जो है उसको दिखाता है। क्योंकि हमने देखा कि जो वो वस्त्र पहने हैं, वस्त्र जो कि धार्मिकता को दिखाता है, और हम जो महायाजकों का समाज है, पत्रस पहले पत्रस उसकी 2 उसकी 9 के अनुसार, तो हम जो हैं वो वस्त्रों को पहने जो धार्मिकता के हैं। यानी धार्मिकता जो सही काम है, जो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार है, खुदा के हुक्मों को मानना जो है हमारा कर्तव्य है। और फिर उसके बाद हमने शोल्डर्स को देखा कि 2 मणिये जो हैं दोनों शोल्डर्स में हैं। और उन मणियों में जो है 6 गोत्रों के नाम एक तरफ और 6 गोत्रों के नाम दूसरी तरफ। यीशु मसीह ने वही जो है नाम बेयर किया अपनी क्रूस को उठाकर। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह स्मरण करते हैं और उस नाम नाम को जो है बेयर करते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह की क्रूस में मरना, लहू बहाना हमारे लिए निजात का कारण बन जाता है। उसके बाद हम 34 आयत में आते हैं। आइए देखते हैं। इस प्रकार चोगे के निचले सिरे के चारों ओर क्रमश एक अनार और एक सोने की घंटी होगी। सो फिर हमने देखा कि ब्रेस्ट प्लेट महायाजक को पहननी थी। ब्रेस्ट प्लेट में अगेन हम देख रहे हैं कि 3 रोज में जो है वो मणिये हैं। मणियों के ऊपर जो है वो गोत्रों के नाम जो है वो गड़े हुए हैं। और 2 ऐसे मणिये हैं जो उरिम और तुमिन हैं, जिसके जरिए से यूरिम और थुमिम, जिसके जरिए से जो है वो खुदा अपनी हाँ या ना का जवाब जो है वो देते हैं। और साथ ही में हमने देखा कि वो एफोद जो है वो नीचे तक जा रहा है और उसके नीचे जो है वो अनार के जैसी जो है शेप की जो है वो कुछ अनार और सोने की घंटी जो है वो लटकाई जानी अवश्य थी। अनार एक तरह के फ्रूट को दिखा रहा है। हम देख सकते हैं कि खुदा के फल दिखने चाहिए महायाजक के पहरावे में। और हम देखते हैं कि अगर हम याजकों का समाज है, अगर खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमें वस्त्र पहनने के लिए कह रहा है, तो यकीनन है कि गलेतियों में जो पौलुस कह रहा है कि हमारे पास आत्मा के फल होने चाहिए, वो हमारी जिंदगी में जो है उस पहरावे को दिखाते हैं जो धार्मिकता के वस्त्र यीशु दे रहा है। और उसमें जो है अनार या फ्रूट्स
जो है वो लटके होने चाहिए। यानी वो एक तरह के पेड़ को भी दिखाता है, इसीलिए यीशु मसीह जो है यूहन्ना 15 में अपने आप को पेड़ और हमें डालियां दिखाते हैं। और जो कोई यीशु मसीह में लगा है वो फल लेकर आता है। सो फल उन डालियों में लटकते हैं जो ट्रंक के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। सो इसलिए यीशु मसीह आत्मिक रीति से भी जो है वो सिखा रहे थे कि हमें खुदा के साथ जुड़ना है, हमें उसकी धार्मिकता लेनी है और उसके आत्मिक फलों को लेना है, जो हमारी जिंदगी में एक एक शोभा का जो है वो पात्र है। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन वर्ल्ड में हम देखते हैं कि दे आर मोर वरीड अबाउट द टैलेंट्स देन द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। पर टैलेंट यहाँ पर जो शख्स इन कपड़ों को बना रहा है उसका टैलेंट जो है यहाँ पे दिखाई दिया है। पर याजक के बीच में जो चीजें होनी चाहिए वो फल हैं जो परमेश्वर ढूंढ रहा है या परमेश्वर देख रहा है। सो परमेश्वर जो है वो फलों को ढूंढ रहा है। टैलेंट्स वो इसलिए देता है ताकि हम फल प्रोड्यूस कर सकें। सो इसलिए बेसिक जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन होनी चाहिए वो फल हैं, बनिस्बत की हमारे तोहफे, हमारे टैलेंट्स, जो जिसमें हम ज्यादा घमंड कर देते हैं और अपने अपने तरबियत पर, अपने बिहेवियर पर हम वर्क करना जो है वो छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर वो कपड़े के नीचे जो है वो लटकते हुए दिखने चाहिए। फिर 35 आयत में लिखता है, हरून तब इस चोगे को पहनेगा जब वह याजक के रूप में सेवा करेगा और यहोवा के सामने पवित्र स्थान में जाएगा। जब वह पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और वहां से निकलेगा तब वह घंटियां बजेगी। इस प्रकार हरून मरेगा नहीं। और यू नो अगर खुदा हमारे में फल नहीं ढूंढ पाता है, जैसे कि उसने उस पेड़ को जो कि बिना फल के था, पत्ते थे उसमें पर फल नहीं था, जब उसे उस पेड़ को देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या किया, कर्स किया। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगियों में आत्मा के फल नहीं है जो कि प्रेम है, संयम है, शांति है, सो हम 9 वरदानों को जो है वो आराम से गलीतियों उसके 5 की 21 आयत में जो है वो देखते हैं। आइए देखते हैं। आई हैव इंग्लिश बाइबल और मैं उस अंग्रेजी बाइबल में इस आयत को जो हूँ पढ़ देती हूँ। सो जब हम 22 आयत में आते हैं, गलीतियों उसके 5 उसकी 22 आयत में, तो वहां पर लिखा है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मीकनेस, टेम्परेंस। अगेंस्ट सच देर इज नो लॉ। सो इसके विरोध में कोई भी हुक्म नहीं है। लॉ मतलब लॉ जो हमें पनिश करता है जब हम लॉ को तोड़ते हैं। पर जब ये फल हमारे बीच में है तो कोई ऐसा लॉ बना नहीं है जो हम पर क्या करे, दंड की आज्ञा जो है वो दे। इसीलिए मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय में हम बड़ी अच्छी तरह से देखते हैं। आगे देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है, यू शैल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। सो तुम हर इंसान को जानोगे किससे, फ्रूट से, उसके टैलेंट से नहीं, उसकी पहचान उसके उसके फलों से उसकी जो है वो पहचान बताई गई है। क्योंकि अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं देता और बुरा पेड़ कभी अच्छा फल जो है वो नहीं देता। अगर फल अच्छे हैं, अगर तरबियत अच्छी है इंसान की, तो यकीनन है कि वो इंसान जो है वो किसके साथ जुड़ा है, वो खुदा के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर लिखा है, नॉट एवरी वन, 21 आयत मैं पढ़ रही हूँ मत्ती उसके 7 अध्याय की, नॉट एवरी वन दैट से अनटू मी लॉर्ड लॉर्ड शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। हर एक इंसान जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। सो आगे जो है, बट वही जाएंगे जो मेरे पिता जो आसमान में है उसकी मर्जी को पूरा करता है। सो बहुत सारे आएंगे उस दिन और मुझसे कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, जो कि टैलेंट है? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, दैट इज ऑल्सो टैलेंट? क्या हमने तेरे नाम से वंडरफुल वर्क, अचंभे काम नहीं किए, टैलेंट के बीच में आता है। फिर 23 आयत में कहता है, देन विल आई प्रोफेस अनटू देम,
तब मैं उनसे कह दूंगा, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जो हे कुकर्मियों। सो कुकर्मियों मीन्स जिन्होंने खुदा के हुक्म को नहीं माना है। तो 24 आयत में लिखा है, जो कोई मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। सो यहाँ पर जो है वो बहुत ही क्लियर कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में। और हम पुराने नियम में भी जो याजकों की वस्त्र है, वहां से हम देख रहे हैं कि टैलेंटेड लोगों ने, स्किल्ड लोगों ने उस वस्त्र को बनाया था। और कौन टैलेंटेड है? एक ही है जो हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, वही टैलेंटेड है। बट जब वो हमें पहनाता है तो हमारे बीच में क्या पैदा करता है? हमारे बीच में फलों को जो है वो पैदा करता है। सो इसलिए यहां पर वो कह रहा है कि अगर वो फल घंटियां बजाएंगे तो वो मरेगा नहीं। सो दूसरे दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगर वो घंटियां बज रही होंगी तो हम जान सकेंगे, क्योंकि कोई भी मोस्ट होली प्लेस में नहीं जा सकता था महायाजक के सिवाय। तो अगर महायाजक के वस्त्र की घंटियां बज रही होंगी तो उन्हें पता होगा कि ये जीवित है, ये इसने पाप खुदा के विरोध में नहीं किया, इसने पश्चाताप किया हुआ है और खुदा ने इस पर दया कर रखी है। सो उसी तरह से अगर हमारे फल बोलते हुए नजर आए तो ये यकीन है कि खुदा ने हमें जो है हम पर दया किया है। और इसीलिए भजन लिखने वाला कहता है, धन्य है वह जिसके पाप क्षमा किए गए हैं। सो खुदावन उन लोगों के क्षमा पाप करता है जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है। नीति वचन उसका 28-13 में लिखा है कि वो जो अपने पापों को ढांप लेते हैं उन पर दया नहीं की जाएगी, पर उन पर जो अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं। सो इसलिए जब हम पापों से अलग हो रहे हैं तो हम परमेश्वर के हुक्मों में बढ़ रहे हैं। और उसके हुक्म ऐसे सब्र हमें देते हैं। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय उसकी पहली पांचों में आप देखेंगे कि खुदा हमें सब्र दे रहा है और अपने चरित्र को हमारे में जो है वो फॉर्म करता है। और उसका चरित्र प्रेम है, आनंद है, शांति है, संयम है, जेंटलनेस है। सो उसके उसके पास वो सारे 9 फल हैं जो फल हमारे में उत्पन्न करना चाहता है। सो इसलिए हर एक इंसान जो अपने आप को मसीह कहे, जो कलाम के अनुसार याजकों का समाज है, उस याजक के पास जो है वो प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए, जो कि टैलेंटेड है, जो आपको वस्त्र बना के दे रहे हैं। और उस वस्त्र में यीशु को अलाउ करना चाहिए उन्हें कि वो अनार और सोने की घंटियां जो हैं वस्त्र पर जरूर लगाए। सो वो यही है कि हमारा स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के जैसा जो है वो बनाया जा सके। सो यूहन्ना पहला यूहन्ना जब हम पत्री पढ़ते हैं, मैं उसके तीसरे अध्याय में जा रही हूँ। उसके तीसरे अध्याय में हम जब देखते हैं तो उसकी दूसरी आयत में से लिखा, बिलवड नाउ आर वी द सन्स ऑफ गॉड। जो मसीह में है वो अब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। एंड डू नॉट येट अपेयर व्हाट वी शैल बी, हमें अभी नहीं दिख रहा कि हम क्या होंगे। बट वी नो दैट, पर हम ये जानते हैं, व्हेन ही शैल अपेयर, जब वो आएगा, वी शैल बी लाइक हिम, हम उसके जैसे होंगे। सो वो एक दिन में नहीं होंगे, वो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम सेंटिफाई हो रहे हैं। एवरी डे हम प्रभु यीशु मसीह में ग्रो हो रहे हैं। और हमारा गोल क्या है? हम उसके स्वरूप में जो है वो ढलें, हम उसके स्वरूप में जो है वो बन जाए। सो इसलिए जब वो हमें दिखेगा तो जो धर्मी लोग आसमान की बादशाहत में उठा लिए जाएंगे, उन लोगों में यही विशेषता होगी कि वो यीशु जैसे दिख रहे होंगे। वाह, ब्यूटीफुल। खुदा हमें आशीष और बरकत दे और कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम इंसानों के जैसे नहीं, हम यीशु मसीह के जैसे जो है उसकी सूरत में जो है वो ढलते जाएं। उसके बाद 39th वर्स में, लबादा बनाने के लिए, वेल आई एम इन 39th वर्स, लबादा बनाने के लिए सन के उत्तम रेशों का उपयोग में लाओ। और उस कपड़े को बनाने के लिए भी सन के उत्तर रेशों को उपयोग में लाओ, जो सिर को
ढकता है, इसमें कढ़ाई कढ़ी होनी चाहिए। लबादा, पटुका और पखड़ियां हारून के पुत्रों के लिए भी बनाओ, ये उन्हें गौरव तथा आदर देंगे। ये पोशाक अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को पहनाओ। उसके बाद जैतून का तेल उनके सिर पर ये दिखाने के लिए डालो कि वे याजक हैं। ये उन्हें पवित्र बनाएगा। तब वे मेरी सेवा याजक के रूप में करेंगे। जब हम 39 वर्ष को देखते हैं तो वहां पर सैश उनकी पगड़ियों के बारे में भी जो है वो जिक्र आया है। सो परमेश्वर ने पटुका, उनकी बेल्ट के बारे में जिक्र किया है, और उनकी जो है आ, उनकी पगड़ी के बारे में भी जो है वो जिक्र किया है कि बहुत ही रेशम के धागे के साथ जो है वो बनी होनी चाहिए। मतलब जो भी हम रेशम की बात करें, सिल्क की बात करें, हम देखते हैं कि उत्तम जो है, सबसे उत्तम धागा यही है जिससे कपड़ा जो है वो बनाया जाता है। जब मणियों की बात करें तो ये पत्थरों में से सबसे बहुमूल्य जो है वो पत्थर है, बहुत ही कीमती पत्थर है। उससे जो है वो चीजें जो है उन वस्त्रों पे गड़ी होनी चाहिए। ये सारी जो एक्सपेंसिव चीजें हैं वो क्या दिखाती हैं कि खुदा, सबसे पहले खुदा इसका मालिक है, और खुदा ही अपने लोगों को इससे नवाज रहा है। और खुदा जो है प्रेशियस हमें समझ रहा है, इसलिए हमें प्रेशियस चीजें जो है वो दे रहा है। उसके बाद सेंटिफाई कैसे करना है? सेंटिफाई करना है कि उसको जो है तेल लगा के जो है सेंटिफिकेशन दिखाई गई है कि हारून के बच्चों को भी वैसे ही देना है, हारून को भी वैसे ही कपड़े पहनाने हैं, और जैतून का तेल जो है उसके सिर पर डालने को जो है वो कहा गया। और वो लगभग जब सिर में डालते थे तो वो कानों से होता हुआ शरीर में जो है वो जाता था। तेल किसको रिप्रेजेंट करता है? होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जो कोई पवित्र आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि आप अन्य भाषा बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा का मतलब है कि क्या आप पवित्र आत्मा के फलों से जो है वो भरे हुए हैं या नहीं हैं। फिर एक बार फिर कहूंगी, टैलेंट्स और गिफ्ट। हमारा जो प्रोडक्शन होनी चाहिए वो टैलेंट्स नहीं, हमारी प्रोडक्शन जो है वो गिफ्ट्स होने चाहिए, जो कि खुदावंद की आत्मा के अनुसार हमें मिलते हैं, उसके स्वरूप में हमें ढालते हैं। 42 वर्स, उनके वस्त्रों को बनाने के लिए सन के उत्तम रेशों का उपयोग करो, जो विशेष याजक के वस्त्र के नीचे पहनने के लिए होंगे। ये अधोवस्त्र कमर से झांग तक पहने जाने जाएंगे। कमर से झांग तक पहने जो नीचे वाले वस्त्र हैं। हारून और उसके पुत्रों को इन वस्त्रों को ही पहनना चाहिए जब कभी वह मिलाप वाले तंबू में जाएं। उन्हें इन्हीं वस्त्रों को पहनना चाहिए जब कभी वे पवित्र स्थान में याजक के रूप में सेवा के लिए वेदी के समीप आए। यदि वे इन पोशाकों को नहीं पहनेंगे तब वे अपराध करेंगे और उन्हें मरना होगा। ये ऐसा नियम होना चाहिए जो हारून और उसके बाद उसके वंश के लोगों के लिए सदा के लिए बना रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जब 16 अध्याय में हम पढ़ रहे थे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तरीके से कलाम लिखा, और यही एक ऐसी आयत है जो आप रेड लेटर्स में देखेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा, बिहोल्ड आई कम एज अ थीफ। यीशु मसीह चोर के माने जाते हैं। ब्लेसड इज ही दैट वॉचeth एंड कीपeth हिज गारमेंट। प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 15। धन्य है वह जो अपने कपड़ों की राखी या उसकी रखवाली करता है, लेस्ट ही वॉक नेकेड एंड दे सी हिज शेम। और फिर वहां पे लिखा है कि ऐसा ना हो कि वो नंगे हों और उनका जो है वो शेम दिखाई दे, या उनकी शर्मिंदगी जो है वो नजर आए। आदम और हवा ने पाप किया, उनकी शर्मिंदगी जो है वो नजर आई, और हम देखते हैं कि इस कारण उन्हें बाग ईदन से निकाल दिया गया। यहाँ पर भी याजक को कहा गया, अगर
ये वस्त्र वो नहीं पहनेंगे जो खुदा ने अपॉइंट किए हैं, तो वो मार दिए जाएंगे, उन पर कोई दया नहीं की जाएगी। आखिरी समय में भी प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने वस्त्रों के बारे में जिक्र किया लौदीकिया के कलीसिया में, मुझसे वस्त्र लो, क्योंकि खुदावंद वो टैलेंटेड स्किलफुल वर्कर है जो हमें वस्त्र बनाकर दे सकता है परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, और उसकी धार्मिकता हमारे पर नजर आ सकती है। अगर हम वो वस्त्र यीशु मसीह से नहीं लेते हैं और हम अपने वस्त्रों के साथ केन की तरह अपनी तरह की बलिदान के साथ खुदा के पास जाएंगे, तो हम मार दिए जाएंगे। इसलिए जो दूसरी मौत है प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 14 आयत में, वो यही है जिनके नाम जीवन की पुस्तक पर नहीं लिखे जाएंगे। उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे जो खुदा के हुक्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, खुदा के दिए हुए वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, और बिना उन वस्त्रों के हैकल के भीतर में आ रहे हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने पैराबल दिया कि उसने भोज रखा, और जिनको न्योता दिया था उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए। उसने फिर हाईवे में भेजा, जितने लंगड़े लूले गरीब थे उन सभी को बुलाया गया। पर जब उसने आके इन्वेस्टिगेशन किया, उसने देखा आकर, तो उसने ये देखा कि एक व्यक्ति ने जो है वो शादी के कपड़े नहीं डाले थे। वहां पर भी कपड़ों का जिक्र इसलिए आया है कि खुदा के दिए हुए वस्त्र हमें पहनने हैं, खुदा के निर्देश के अनुसार दिए हुए वस्त्र हमें पहनने हैं। और उस वक्त उस व्यक्ति ने नहीं पहने थे, तो इसलिए उसे बांधा गया और उसे वहां पर फेंक दिया गया जहां दांतों का पीसना था। यहाँ पर भी हारून को और उसके बच्चों को यही हिदायत दी गई है कि अगर वो खुदा के दिए हुए कपड़ों को नहीं पहनते हैं तो वो मार दिए जाएंगे। और हमें भी हिदायत दी है, हमें याजक का समाज कहा गया है। और आत्मा से जो तेल हारून के ऊपर गिरा, खुदा हमें भी आत्मा से नवाजता है, और आत्मा के फल घुंघरू की तरह हमारे वस्त्रों में लटकने चाहिए। जब तक वो लटकेंगे, जब तक वो आवाज करेंगे, तब तक हम जिंदा हैं। और अगर वो नहीं आवाज कर रहे तो हम यकीनन मुर्दा हैं। इसलिए अपने करेक्टर्स को फॉर्म करने पर मेहनत करें, खुदा की आत्मा के अनुसार, खुदा की आत्मा में, और हलीम होते हुए अपने आप को खुदा के अधीन करते हुए खुदा के स्वरूप को लें। और उस स्वरूप से, उन फलों से खुदा हमें जो है वो पसंद करेगा। उसके धार्मिकता के कपड़ों से हमें निजात देगा, और हम जो है सदैव उसके मंदिर में उसके सेवादार जो है वो रहेंगे। आइए, खुदा का कलाम बहुत साफ है, उसके हुक्मों को मानना, उसके आत्मा के फलों को लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम स्वर्ग की बादशाह में नहीं जाएंगे। हम भी उन लोगों में से होंगे जो छातियां पीटेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी आखिरी आयतों में छातियां पीटेंगे और कहेंगे, ए पहाड़ों हमें छुपा लो, ए गुफाओं, ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, ए गुफाओं हमें छुपा लो। यकीनन है कि हम उनमें से नहीं होना चाहते। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर से ये विनती करेंगे कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से नवाजें। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय खुदावन, आप कितने महान हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन कि आपका वचन हमें हर बात सिखाता है। हमारी प्रार्थना है आप हमारे साथ हों, और हमें अपनी पवित्र आत्मा से नवाजें, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, और हम कभी भी मुड़ के उन पापों को ना कर सकें। ऐसी कुव्वत और ताकत बख्शें। और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी आत्मा के फल हमारी जिंदगियों में हम ले सकें। महज हमारी आंखें इस दुनिया पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय घरों पर लगाएं, ताकि हम स्वर्ग तक जाने के लिए उन सभी तैयारियों को कर सकें जो आवश्यक हैं। धन्यवाद इस कलाम के लिए। आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके तख्त को ऊंचा उठाते हैं। आप बड़े और हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे दोबारा रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। खुदा हम सबको आशीष। आमीन।